नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको मंगला गौरी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में माँ पार्वती की जय अवश्य लिखना। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन के लिए सावन का महीना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस पूरे महीने भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। 25 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो चुका है। सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि सावन के सोमवार के बराबर ही मंगलवार का महत्व है। कहा जाता है कि सावन के मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। पंपापुर नामक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह साहूकार बहुत ही धनवान और सुखी थे, परंतु उस साहूकार को एक ही दुख था, उसके कोई संतान नहीं थी। बस यही दुख उसके मन को कचोटता रहता। जब भी साहूकारनी घर से बाहर जाया करती तो उन्हें गांव की औरतें ताने मारती थीं। इससे साहूकारनी और दुखी हो जाती। एक समय की बात है, उनके घर एक साधु आए। साहूकार ने उस साधु को अंदर बिठाया और उनका खूब आदर सत्कार किया। साधु ने साहूकारनी को दुखी देखा तो पूछा, क्या बात है, आप लोग इतने दुखी क्यों लग रहे हो? तब उस साहूकार ने सारी बात उस साधु को बता दी कि हे महाराज, हमारे कोई संतान नहीं है, इसी कारण हम दुखी रहते हैं। तब साधु ने कहा कि साहूकार ने सावन के मंगलवार से मंगला गौरी का व्रत रखें और माँ पार्वती का पूजा पाठ करें तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। साधु यह कहकर चले गए। श्रावण मास आया। श्रावण मास के पहले मंगलवार से ही सेठानी ने पार्वती जी का पूजन करना आरंभ कर दिया। उस दिन वह व्रत भी रखती थी। सावन का महीना खत्म हो गया, लेकिन सेठानी ने मंगलवार को व्रत करना नहीं छोड़ा। वह मंगला गौरी की पूजा उसी प्रकार करती रही। साहूकारनी के भक्ति भाव को देखकर मां पार्वती जी प्रसन्न हुई। एक दिन साहूकार को स्वप्न आया कि जिस आम के वृक्ष के नीचे गणेश जी बैठे हों, उस आम के वृक्ष का फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिला दो तो अवश्य ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब तो साहूकार ऐसे आम के वृक्ष को ढूंढता फिरा। एक दिन उसे ऐसा आम का वृक्ष दिखाई दे गया। तब साहूकार ने फल तोड़ने के लिए पेड़ में पत्थर मारे। आम का फल तो प्राप्त हो गया, परंतु एक पत्थर गणेश जी को लग गया, जिससे गणेश जी नाराज हो गए और उन्होंने प्रकट होकर साहूकार से कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हें भी एक ऐसी चोट लगेगी। मां पार्वती के आशीर्वाद से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति तो होगी, परंतु वह पुत्र केवल 21 वर्ष तक जीवित रहेगा। तुम्हारे पुत्र की मृत्यु सांप के काटने से होगी। गणेश जी की ऐसी वाणी सुनकर साहूकार घबरा गया। उस साहूकार ने आम का फल अपनी पत्नी को खिला दिया, लेकिन गणेश जी के श्राप देने वाली बात उस साहूकार ने अपनी पत्नी को नहीं बताई। 9 महीने बाद साहूकार के यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। साहूकार ने उसका नाम मनु रखा। उन्होंने मनु के लाड़ प्यार में
कोई कमी नहीं रखी। धीरे धीरे समय बीतता गया और मनु की आयु 20 साल की हो गई। अब वह अपने पिता के साथ व्यापार करने जाता था। साहूकार अपने पुत्र की 21 वर्ष की आयु जानकर बहुत चिंतित रहते थे। वह सोचते थे, अब तो मनु 20 साल का हो गया, अब मैं क्या करूं? तभी वह साहूकार एक साधु के पास जाते हैं तो साधु उनसे कहते हैं, अगर आप अपने पुत्र का विवाह एक ऐसी लड़की से करा दें जो मंगला गौरी का व्रत करती हो तो आपके पुत्र की जान बच सकती है। साहूकार यह बात सुनकर खुश हो गया और जगह जगह ऐसी लड़की की तलाश करने लगा जो मंगला गौरी का व्रत करती हो। एक दिन व्यापार करके लौटते समय दोनों पिता पुत्र भोजन करने के लिए एक गांव के पास तालाब के किनारे पेड़ की छांव में बैठ गए और भोजन करने लगे। तभी उस गांव की 2 लड़कियां उस तालाब पर कपड़े धोने आईं। वे लड़कियां नवयौवना की भांति हंसमुख, फुर्तीली एवं उच्च सभ्य घर की प्रतीत हो रही थी। कपड़े धोते समय वे आपस में वार्तालाप करती जाती। उनमें से कमला ने कहा, मंगला, तुझे याद है मैं कब से मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करती हूँ। अब तो अगले मंगलवार का व्रत का उद्यापन भी करूंगी। इस व्रत के करने से मुझे मेरे मन लायक पति मिलेगा और मैं सुख चैन से रहूंगी। यह कहते हुए कमला ने आगे कहा, मंगला, तू भी अगले साल श्रावण मास से पहले मंगलवार से व्रत करना चालू कर देना, तो तुझे भी मनपसंद वर मिलेगा। इस व्रत को करने से पति की आयु भी बढ़ती है। तब तो मंगला भी व्रत करने को राजी हो गई। पेड़ के नीचे भोजन करते समय वे दोनों पिता पुत्र उन लड़कियों की बात सुन रहे थे। उन लड़कियों के वार्तालाप से सेठ जी ने समझ लिया कि कमला नाम की लड़की अपने पुत्र के विवाह के लिए उपयुक्त है। सेठ जी ने अपने पुत्र की मनोभावना जानने के लिए पुत्र से कई तरह की बातें कही। पुत्र भी अपने पिता के विचारों से सहमति प्रकट करता है। अतः सेठ जी ने अपने पुत्र का कमला के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया और सोचा कि ऐसा होने पर मेरे पुत्र की आयु बढ़ सकती है और कोई अनहोनी घटना भी टल सकती है। अब पिता पुत्र कमला के पीछे पीछे उसके घर गए। कमला के पिता भी नामी साहूकार थे। सेठ जी ने कमला के पिता से अपने पुत्र के विवाह के बारे में बातचीत की। वे कमला का विवाह मनु के साथ करने को सहमत हो गए। सब मुहूर्त में बड़ी धूमधाम से कमला का मनु के साथ विवाह संपन्न हो गया। दोनों ने पति पत्नी के रूप में संसार चलाना शुरू किया तो घर में आनंद का वातावरण रहने लगा। कमला ने ससुराल में आकर भी मंगला गौरी का व्रत नियमानुसार चालू रखा, जिससे माता पार्वती बहुत प्रसन्न थी। और एक दिन मां पार्वती ने कमला को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, बेटी, मैं तेरे व्रत से प्रसन्न हूं, लेकिन तेरे पति की आयु कम है। अगले महीने मंगलवार को एक सर्प तेरे पति के प्राण लेने आएगा, लेकिन तू घबराना नहीं। सर्प के लिए एक प्याली में मीठा दूध रखना, उसके पास एक खाली मटकी रख देना। सांप दूध पीकर अपने आप मटकी के अंदर बैठ जाएगा। अब तू जल्दी से उस मटकी का मुंह कपड़े से बांध देना और उसे जंगल में छोड़ आना। इससे तेरे पति के प्राण बच जाएंगे। मंगलवार का दिन आया। कमला ने किसी को कुछ नहीं बताया और माता पार्वती के कहे अनुसार काम करने लगी। उसने एक कटोरी दूध भरकर रख दिया, साथ ही एक मटका भी रख दिया। कमला ने देखा कि एक सर्प आया, तो सर्प ने दूध पिया और अपने आप मटके में बैठ गया। कमला ने जल्दी से मटके को कपड़े से बांध दिया और उस मटके को ले जाकर जंगल में रख आई। इस प्रकार मां पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से मनु दोष मुक्त हो गया। फिर कमला ने सारी बात अपने घर वालों को बताई। जब उन्होंने यह सारी बात सुनी तो उन सब ने बहुत खुशी मनाई।
अब तो चारों ओर कमला का गुणगान होने लगा। गांव की महिला ने कमला से मंगला गौरी के व्रत की विधि को पूछा और व्रत करने लगी। कमला ने भी अगले मंगलवार से विधि विधान से मंगला गौरी व्रत का उद्यापन भव्य रूप से कराया। ब्राह्मणों को भोजन करा, यथानुसार दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया। तो हे मंगला गौरी, हे माँ पार्वती, जैसे आपने कमला के सुहाग की रक्षा की, वैसे ही अपना सभी भक्तों की रक्षा करना, सभी पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो मंगला गौरी की, जय हो पार्वती माँ की। मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि। इस व्रत को करने वाले व्रती को सूर्योदय से पहले ही जागना होता है। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद माता गौरी की तस्वीर या मूर्ति को चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर स्थापित करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए और आटे से निर्मित दीपक जलाकर षोडशोपचार से माँ का पूजन करना चाहिए। इस पूजन में षोडशोपचार में माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। ध्यान रखें कि इनकी संख्या 16 होनी चाहिए। इसमें फल, फूल, माला, मिठाई और सुहाग की वस्तुओं को शामिल करें। संख्या 16 ही होनी चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद आरती करें। माँ से अपनी मनोकामना पूर्ति होने का अनुनय विनय करें। ज्योतिषियों के अनुसार इस व्रत में एक बार अन्न ग्रहण करने का प्रावधान है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।